ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। मैंने बच्चों आज आपको ये ना एक नोट्स भेजे हैं। ये पुणे का एक इंस्टीट्यूट है स्पेक्ट्रम, उसके भेजे हैं। दीज आर प्रॉपर नोट्स, आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, आई हैव नॉट रिटन दीज नोट्स, तो आप इनसे रेफर कर सकते हो सारी चीजें। हाँ बच्चों, बताओ कौन करेगा डिस्कस? फटाफट रेज हैंड कर लो। जल्दी बच्चों, आई नीड समवन जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूं, जिसके भी पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो। कोई तो होगा, पूरे इतने सारे बच्चे बैठे हैं इनमें, कोई भी नहीं है क्या? पंक्ति अपन करें। सर, तो मैंने सर्कुलर आर्क का बताया था आपको लास्ट, राइट? हाँ। अब वहां पे करंट कैरिंग वो था वायर। अब मान लो यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट तो फ्लो कर ही रहा है। हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आता है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आता है हमारा बी सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2r। करेक्ट। अब अगर मैं चार्ज फ्लो कराऊंगा तो आई कैन बी रिटन एज q by t एंड टाइम कैन बी रिटन एज 2 pi r by v। यस। तो दिस इंप्लाइज आई हो जाएगा मेरा qv by 2 pi r। So this implies magnetic field at center comes out to be what? Mu naught by 2r। I की जगह क्या डालूं? qv by 2 pi r। यस। So this becomes mu naught qv by 2 pi, sorry, 4 pi r square, right? यस। ये आ जाएगा आंसर, समझा? हाँ। करेक्ट। यस। बी एक्सियल पॉइंट पे हमने क्या देखा था? म्यू नॉट आई r square by 2 r square plus d square की पावर 3 by 2, राइट? हाँ। अभी मैंने निकाला आई कितना है, qv by 2 pi r। इसको आई को इधर डालता हूं तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2 इंटू आई की जगह डालूंगा qv by 2 pi r। तो ये कैंसिल। सो व्हाट वी आर लेफ्ट, म्यू नॉट qv r बाय 4 pi r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3 by 2, यस। राइट? हाँ। इस एक्सप्रेशन को देखना और इस एक्सप्रेशन को देखना। म्यू नॉट बाय 4 पाई qv बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ डिस्टेंस x दे रखा है d की जगह, इनटू साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा कितना है? r बाय दिस। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। हाँ। समझा क्या? यस। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है? यस। आज मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा एचसीवी के। मैंने अभी कुछ होमवर्क नहीं दिया ना, मतलब कुछ नहीं। क्वेश्चन नहीं दिए ना? ठीक, नहीं, मतलब आपने वो डीपीपी दिया था। डीपीपी दिया था ना, ठीक है। हाँ। आज अपन पढ़ेंगे नया एक लॉ, दैट इज एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, वहां पे गॉस लॉ क्या करता था? इजीली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता था, हाँ। राइट?
है ना, और वहां पे क्या कहते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता था बहुत इजीली, राइट? यस। कैसे कैलकुलेट करता था? आप वो कंसिडर करते थे आपका, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ। ठीक है, मैं कह रहा हूं हम लोग एम्पियर लॉ में कैसे कैलकुलेट करते थे बच्चे? यार सॉरी यार, एक मिनट बच्चे, नॉट एम्पियर लॉ, गॉस लॉ में क्या करते थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, राइट? हाँ। कैसे कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड? एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे और ई डॉट डीएस इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? यस। ऐसी एम्पियर लॉ होता है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, लाइन इंटीग्रल मतलब वही क्लोज पाथ का बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। यस। ओके, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई, ऐसे निकालते हैं। अब इसमें लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है? क्लोज्ड इंटीग्रल। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे वैसे यहाँ पे हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। ओके, वो एम्पीरियन लूप क्या करेगा? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड एनक्लोज करंट एलिमेंट, जो भी करंट एलिमेंट है उसको एनक्लोज करना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, इट शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे वहां पे हम करते थे कि भाई आपको निकालना है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे ताकि, और वो गॉसियन सरफेस पॉइंट से पास करना चाहिए था ताकि आप उस पर फील्ड निकाल सकते थे। वैसे एम्पीरियन लूप क्या होना चाहिए? पास करना चाहिए किससे? आपके मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट से, कहाँ से हाँ। राइट? जहां यस। पे आपको डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, तो हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि प्रेफरेबली एम्पीरियन लूप शुड बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड सो दैट थीटा जीरो। थीटा 0 डिग्री होगा, कॉस थीटा 1 आ जाएगा। समझा क्या? यस। तो इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब कैसे निकालते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखते जाना। यहां पे आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? मुझे एक पॉइंट पी दे रखा है जो कि डी डिस्टेंस अवे। अब वो डी डिस्टेंस कहां कहां हो सकता है बच्चे? डी डिस्टेंस यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यस। ये थोड़ी बता रखा है लोकेशन क्या है, बस डिस्टेंस बता रखा है। हाँ। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम है ना उसके अकॉर्डिंग, अगर हमें ऐसा दे रखा है तो हम एक सर्कल कंसिडर कर सकते हैं डी डिस्टेंस का। यस। उस सर्कल से क्या होगा? उस सर्कल से बेसिकली कहीं भी पॉइंट लाया कर सकता है, राइट? हाँ। और अगर कहीं भी पॉइंट लाया करेगा तो वो ये जो सर्कल है, ये मेरा सर्कल क्या बन जाएगा? एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। हाँ। राइट? यस। और इस एम्पीरियन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, हाँ। राइट? यस। तो हम क्या देख सकते हैं, एज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई, ठीक है? अब डॉट प्रोडक्ट है तो हमें एम्पीरियन लूप के बारे में मैंने जो बताया था कि ऐसा कंसिडर करो कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एम्पीरियन लूप हो, लेंथ वेक्टर, करेक्ट? यस। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पता है सर्कुलर होती है। थंब से अगर हम पॉइंट करेंगे हमारे क्या कहते हैं करंट एलिमेंट को, तो कर्ल करेंगे फिंगर्स को तो आ जाएगा मेरा आंसर, हाँ। राइट? यस। क्लियर है? यस। तो बी डीएल कॉस 0 आ जाएगा, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वैल्यू वाइज तो ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 इज म्यू नॉट आई। डीएल क्या है? इंटीग्रेशन डीएल क्या आएगा बच्चे? लेंथ, हाँ। दैट इज सर्कमफेरेंस 2 पाई डी। तो बी इंटू 2 पाई डी इज म्यू नॉट आई।
तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d आ जाएगी क्या? यस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया? हाँ। किसी बच्चे को कोई डाउट? पंक्ति क्लियर है अच्छे से? यस। तो नोट्स हैं आपके पास? हाँ नोट्स लिखे हुए हैं? मतलब आपने मैं आज डिक्टेट कर रहा हूँ, Okay. आप आगे लिखते जाओ नोट्स। शॉर्ट में है ना, जहां पे आपने नोट्स लिखे थे ना, उसको आगे जो मैं नोट डाउन कराते जा रहा हूँ लिखते जाओ, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं उसके लिए इजी हो जाए आगे। हेडिंग लिखो एम्पियर्स लॉ। हेडिंग नोट डाउन करो, एम्पियर्स लॉ। नोट डाउन किया? यस। फिर उसके नोट डाउन, उसके बाद नोट डाउन करो ये एक्सप्रेशन नोट्स में। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। हाँ। किया नोट डाउन? यस। ओके, इसमें नोट डाउन करो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए ये नोट डाउन कर लो। पॉइंट नंबर 1, एम्पीरियन लूप के बारे में क्या क्या होना चाहिए। डन। लिख लिया बच्चे? यस। एम्पीरियन शुड, ठीक है। अब हेडिंग लिखो हेडिंग नोट डाउन करो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। हाँ। नोट डाउन कर लिया हेडिंग? यस। अब उसके बाद ये जो नीचे मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये पूरा कॉपी कर लेना, जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ ये पूरा पार्ट कॉपी करना है, ठीक है? हाँ। डन। क्लियर है बच्चे? क्योंकि अब मैं यस। क्वेश्चन कराने वाला हूँ।
फाइन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये सॉर्टेड है हमारा, राइट? हाँ। ओके, नाउ क्या दे रखा है बच्चे हमें यहाँ पर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा ये टॉपिक पर है, मैग्नेटिक फील्ड बाय अ थिक लॉन्ग वायर। ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, राइट? जो थिक वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। yes, इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन है करंट is distributed uniformly over the cross section। क्रॉस सेक्शन पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन से क्रॉस सेक्शन पे? इस सर्कल पे, राइट? yes, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है r। ओके, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स फर्स्ट inside it at distance equal to d1 which is less than r। second, on it। third, outside it at distance equal to d2 which is greater than r। समझा? हाँ। तो आपको क्या क्या नोट डाउन करना है? ये हेडिंग जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये फिगर और उसके बाद ये क्वेश्चन करो सॉल्व। जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लेना।
परफेक्ट जन्म। पंक्ति करें डिस्कस बच्चे? यस। फाइन। देखो, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एरिया, सॉरी करंट। हाँ। तो जब मैं देखो, जब मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूंगा बच्चे, ये वाला, तो पूरा करंट नहीं आएगा, सिर्फ जो शेड कर रहा हूं पोर्शन उसी का करंट आएगा। यस। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यूनिट एरिया में कितना आएगा? आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो हाँ। D1 रेडियस वाले में कितना आएगा? आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई D1 स्क्वायर। यस। यस और नो? हाँ। तो आई D1 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है B डॉट DL इज म्यू नॉट आई, तो B1 2 पाई D1, क्योंकि अभी जो एम्पीरियन लूप बनेगा सर्कल उसका रेडियस D1 होगा, इज म्यू नॉट करंट कितना? आई D1 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई D1 बाय 2 पाई आर स्क्वायर। समझा क्या? यस। कोई डाउट? नो। I2 की वैल्यू अगर आई है, क्योंकि अब ऑन इट कह रहे हैं तो पूरा का पूरा करंट एनक्लोज हो जाएगा, तो B2 इज म्यू 2 पाई आर, B2 इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट आई। तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। यस। लास्ट I3 अगर आई है तो B3 इंटू 2 पाई D2 इज म्यू नॉट आई, क्योंकि अब पॉइंट अगर बाहर भी हो, है ना, तो भी हाँ। करंट कहां पर है? करंट तो सिर्फ इतने से ही रीजन में है हाँ। ना, आई, यस। राइट? तो यस। अगर पॉइंट बाहर भी है तो भी करंट तो आई रहेगा। हाँ। समझा? यस। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम यहाँ लिख सकते हैं B3 इंटू 2 पाई D2 इज म्यू नॉट आई, तो B3 होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई D2। समझा? यस। नोट डाउन कर लो 1 2 3।
पंक्ति नोट डाउन हो जाए तो बता देना बच्चे। यस सर डन। डन। हाँ। ओके चलो, तो नेक्स्ट अपन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड बड़ा है तो उसके कारण, सोलेनॉइड पता है कि क्या होता है बच्चे? याद नहीं है। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अगर मैं, मेरा करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक सोलेनॉइड है, राइट? हाँ। ओके तो देखते जाना। अच्छा, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देता हूं। देखो, कोई भी सर्कुलर लूप हो, जैसे कि ये दे रखा है सर्कुलर लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे तो ऐसी होगी। अगर मैं फिंगर्स को कर्ल हाँ। करूंगा तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा, या थंब को पॉइंट करूंगा तो फिंगर्स का डायरेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये आएगा। यस। और यहाँ पे फिंगर्स ऐसे कर्ल हो जाएंगी, राइट? हाँ। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इस तरीके से होती है, एक्सिस पे सीधी और एज पे ऐसे घूम के वापस आती, बिकॉज दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, राइट? यस। ठीक है, तो ये चीजें हैं बच्चे। नाउ एक मिनट, हाँ, तो हमें क्या दे रखा है बच्चे? ये सोलेनॉइड दे रखा है, डॉटेड लाइन पीछे वाली, और ऐसे करंट आ रहा है, राइट? तो फिंगर्स को इन डायरेक्शन में कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यस। द एजेंडा इज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना। मैंने क्या किया, इसको एनक्लोज करने के लिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर कंसिडर कर लिया, हाइपोथेटिकल, एंड दिस बिकम्स माय एम्पीरियन लूप, क्लोज लूप हो गया। हाँ। अब इसके लिए निकालनी है मुझे अलग अलग जगह, तो मैंने क्या किया, इसको पहले क्लोज कर लूप कंसिडर कर लिया, मैं अलग अलग पॉइंट्स पे देख लेता हूं। देखते जाना कैसे निकालेंगे। हमें पता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई। यस। लाइन इंटीग्रल इज फॉर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए अपन देखेंगे तो हमारा जो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ पी क्यू के लिए प्लस क्यू आर के लिए बी डॉट क्यू आर प्लस बी डॉट आर एस प्लस बी डॉट एस पी। अगर ये चारों करूंगा तो ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा क्या? हाँ। राइट। अब क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है, किसके लिए? सर्कुलर लूप के लिए। तो यस। पीक्यू रीजन के साथ अगर मैं देखूंगा तो एंगल कितना बनाएगा पीक्यू के साथ? 90। तो ये वाला फैक्टर 0 आ जाएगा बिकॉज कॉस 90 की वजह से। हाँ। कैन आई अप्लाई सेम लॉजिक फॉर आर एस ऑल्सो? यस। क्योंकि एंगल कितना आएगा? 90। 90, राइट? हाँ। अब मेरे पास बचा क्यू आर एंड एस पी, ठीक है? यस। अब देखते जाना, एस पी का मैं बता रहा हूं कितना आएगा। इसको गलत कर देता हूं, एसपी का बच्चे, एसपी का भी 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? सोलेनॉइड लॉन्ग है, हाँ। तो अगर सोलेनॉइड लॉन्ग है तो ये जो फील्ड लाइंस है जो यहाँ घूमनी चाहिए वो कभी घूमेंगी नहीं, इस रीजन में कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी नहीं, क्योंकि वो घूम तो पा ही नहीं रही ना। क्यों नहीं घूम पा रही? क्या रिस्ट्रिक्शन है घूमने के लिए? लॉन्ग सोलेनॉइड। क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इन्फिनिटी पे कहीं जाके घूमती, वो इन्फिनिटी कभी आया ही नहीं, राइट। राइट? तो हाँ। हमेशा तो मैग्नेटिक फील्ड इन एसपी रीजन बिकम्स 0। सो स्टार पॉइंट as solenoid is long, hence magnetic field lines
are never able to turn. Magnetic field lines are never able to turn and reach region SP, which implies magnetic field at SP is equals to 0, implying integration of B dot SP is equal to 0, right? Yes. So this implies line integral of B dot DL is line integral of B dot QR लिख सकता हूँ, Sure. हाँ. which can be written as B integration QR cos 0. हाँ. So this implies BL, this is nothing but BL, which is equals to mu naught I, right? Yes. अब ये तो हमने एक लूप के लिए निकाला for n total turns. BL is equals to what? Mu naught I into capital N. So B आ जाएगा आपका mu naught N by L into I, which is mu Yes. naught small n I, where small n is equals to number of turns per unit length. समझा क्या? Yes. That is N by L. Clear है? हाँ. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड कैसे निकालते समझ में आया? Yes. हेडिंग नोट डाउन करो, मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाओ. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड. हाँ. Done. ओके, डन. Yes. नाउ उसके बाद आप ड्रॉ करोगे ये फिगर. ओके. हाँ. ये जो मैंने ग्रीन से एरो बना रखा है ना जहाँ पे क्रॉस कर रखा है, वो Yes. भी नोट डाउन करना है. ठीक है, मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ. ये वाला पार्ट आपको नोट डाउन करना है. करो बच्चे. हाँ. Done. फिगर हो गया प्रॉपर्ली? हाँ. अब उसके ऊपर ये ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर लो. Yes. इसमें ये जीरो वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है. Done. ओके, उसके बाद ये नीचे वाला नोट डाउन कर लो, लेफ्ट साइड में ब्लू वाला, ये फॉलोड बाय दिस.
बच्चे, I'm moving out of my chair for 1 minute. I'll let you know once I'm back. Okay? हाँ. हाँ जैनम बोलो। एक्सटर्नल स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों? बाहर की साइड। हाँ, आप ये बताओ, एसपी रीजन में कभी लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में पहुंच पाएगी? पर वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज लूप जो मैंने बताया था उसमें तो वो बाहर की साइड पे एग्जिस्ट कर रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चे। सर आपने प्रीवियस पेज पे बताया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज लूप, उसमें तो बाहर की साइड भी पहुंच रही थी। अरे वायर के लिए कह रहे हो क्या? हाँ, वायर के लिए कह रहे हो क्या? ये ऐसा जो वायर है वायर के लिए नहीं, क्लोज लूप के लिए आपने बताया था एक पेज पे, तो उसमें तो पहुंच रही थी ना। क्लोज लूप के लिए मतलब सिंगल क्लोज लूप ये कह रहे हो? हाँ यस। इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा, मान लो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो, राइट? अब मुझे बताओ यहां पे क्यों पहुंच पा रही है? क्योंकि एक लूप है। अब अगर ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स बना दूंगा तो यहां पहुंचना बंद हो जाएगा। पर ऐसे ऐड नहीं कर सकते मतलब क्योंकि वो इंडिविजुअल लूप्स का। इंडिविजुअल लूप्स का ऐड करोगे, बात आपकी सही है, बट ये सिंगल लूप से हो क्या रहा था? घूम रही थी ना। हाँ यस। राइट। अब मैं लूप पे लूप आगे लगाते जा रहा हूं इनफाइनाइट, तो घूम ही नहीं पा रही। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? डिस्टेंस से सेपरेटेड होगी तो फिर घूम पाएगी। अरे नहीं घूम पाती ना, क्योंकि आपको डिस्टेंस सेपरेटेड दिख रहा है, वो लूप तो ऐसे कंटिन्यूस है ना, सर्कुलर। अच्छा हाँ यस। तो घूमती तो कहां से? एक सर्कल के बाद घूमती है ना, राइट? समझा? हाँ यस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जस्ट ऐसे रिंग्स रख दिए एक के ऊपर एक तो फिर घूम पाएगी। तो हाँ एक के ऊपर एक रिंग रख दोगे तो घूम पाएगी। अब एक के ऊपर एक इनफाइनाइट रिंग्स रख दोगे तो नहीं घूम पाएगी। अच्छा।
राइट? थैंक वेलकम। पंक्ति माइक ऑन करना। Yes. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड at the edge of a solenoid। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? एज की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, एज वाले केस में क्या होगा बच्चे? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एसपी रीजन में घूम पाएगी? नहीं, हाँ, एज पे यस। पंक्ति ये फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, पंक्ति आवाज आ रही है बच्चे? हाँ, अब हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो सोलेनॉइड है वो लॉन्ग नहीं है, या स्पेसिफिकली हमें दे रखा है एज पे निकाल के बताओ भाई। हाँ, तो एज पे निकाल के बताओ, मतलब एज एग्जिस्ट करती होगी, मतलब Yes. सोलेनॉइड लॉन्ग नहीं होगा, एक ही बात है। हाँ, ओके, तो ऐसे में कैसे निकालेंगे? हमें पता है एज पर ये घूम जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस, तो एसपी रीजन में क्या हो जाएंगी? पैरेलल टू एसपी हो जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? इन रीजन एसपी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू एसपी and hence B dot QR is equal to B dot SP, एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो जाएगा। हाँ, In fact, line integral of B dot DL is twice of line integral of B dot DL, B dot QR आ जाएगा, यस, right? Which is mu naught I into N. So B edge अगर आप देखोगे तो हाफ म्यू नॉट N by L into I और हाफ म्यू नॉट NI आ जाएगा। समझा क्या? यस, करो नोट डाउन, फिगर ड्रॉ कर लेना। हाँ,
Done. किसी बच्चे का बाकी है क्या? अब क्वेश्चन सॉल्व करें। Yes. अपन पहले मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के करेंगे। आप लोगों के पास, सबके पास है ना हाँ. HCV? क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने 1 से लेकर 20 तक, ठीक है? अभी सॉल्व करने। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कनेक्टेड हूं, ठीक है? अगर आप लोग मस्ती नहीं करो तो मैं आप लोगों को परमिशन दे देता हूं माइक ऑन करने की। बच्चों आप लोग माइक ऑन कर सकते हो क्या? चेक करके बताओ मुझे। नहीं, अभी नहीं कर सकते। आप लोग अब माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है? रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
जल्दी करना बच्चों, 4 में से 2 हाथ बचे हैं, मतलब बाकी चले गए क्या? 20 क्वेश्चन इतनी जल्दी तो नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी कराऊंगा मैं, प्लीज डोंट लीव द मीटिंग। ट्वेंटी तक करने आयुष, 1 to 20। हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख देना बच्चों।
कितने बच्चों के हो गए चैट बॉक्स में लिख दो। जन्म जिनका भी हो गया बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके माइक ऑन करने के लिए पीछे गया था बच्चों में। हाँ, एक्सरसाइज में 1 to 20 में किसी को कोई डाउट है? आंसर चेक किए क्या बच्चों आप लोगों ने? आंसर्स दिखाऊं क्या पंक्ति? बच्चे माइक ऑन करना इफ यू आर देयर। वन टू 20 में किसी को कोई डाउट है? डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पंक्ति आर यू देयर?
ओके, तो नेक्स्ट आपको ये सॉल्व करने हैं 1 to 10। इनफैक्ट सर्कुलर वायर पढ़ा दिया ना, तो आप तो 1 to 20 सॉल्व करो इसका भी। ओके, जो भी सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो यार बच्चों, एटलीस्ट आइडिया लगता है उससे, हाँ क्या चल रहा है क्लास में।
बाकी है ना बच्चों अभी? ओके, डिस्कस करें बच्चों? किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर दो। मुझे पता ही नहीं आज क्लास में क्या चल रहा है। हाँ शिवांग, वेरी गुड। माइक ऑन करो शिवांग। 18th में डाउट है सर। 18th में डाउट है ना? हाँ बच्चे, 18th क्वेश्चन यही दे रखा है सामने। यस सर। क्या दे रखा है इसमें? शोज अ स्क्वायर लूप, है ना, ऑफ एज ए, यस राइट। अब इसके बारे में क्या दे रखा है? मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, करंट एंटर्स आई, ठीक है, enters the loop at point A and leaves at point C. Find the magnetic field at point P, which is on a perpendicular, which is perpendicular bisector of AB. ठीक है, यस at a distance d by 4. ठीक है, तो किस किस वायर्स के कारण होगा बच्चे, ये बताओ। कितने कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे वायर के? ये ले लो, एक तो AD. सेमी इनफाइनाइट, यस एक ये सेमी इनफाइनाइट ले लो। लेट मी टेक दिस एज हाँ. 1, दिस एज 2। अब 1 की जो Yes. फील्ड निकालोगे आप, डायरेक्शन अगर आप निकालोगे तो हाँ. डॉट आएगा, और 2 का निकालोगे
तो क्रॉस आएगा, करेक्ट Yes. हाँ. है ना। इसके अलावा क्या होगा, ये 3 ये 4, राइट। Yes sir. ये हाँ. दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, Yes. हाँ बरोबर. राइट। हाँ. यहाँ पे आएगा कुछ 3 और यहाँ पे आएगा कुछ 4, करेक्ट। हाँ. तो हम देख सकते हैं 1 और 4 की तो क्या आ रही है, 4 में करंट I/2 लिखेंगे, 3 में करंट I/2 लिखेंगे, करेक्ट। Yes sir. तो B1 जो होगा डायरेक्शन ये होगा, B4 भी ये होगा। वैल्यूज आई एम अज्यूमिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेमी इनफाइनाइट के लिए कर yes. लोगे ना। B4 के लिए Yes, निकाल sir. लेना आप, ये एंगल 40 जो भी बनेगा निकाल लेना, आप निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है हमें D/4 आई गेस, Yes sir. A/4 है ना, ये A/2 है, तो हाँ. आप एंगल निकाल लेना वॉट एवर इट इज। Yes तो sir. B1 B4 निकल गया हमारा, और हमारा सिमिलरली B2 B3 क्रॉस होगा, और दोनों को Yes. सब्ट्रैक्ट करते ना, हाँ ठीक. Yes sir. समझा। Yes. Thank you. और कोई डाउट किसी को? विनीत माइक ऑन करो ना यार, ये चैट बॉक्स में क्यों लिख रहे हो? अच्छा सर, वो मुझे पता नहीं था कि माइक की परमिशन है। समझा नहीं आपने क्या बोला, बट ठीक है, अभी 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है ना, क्या दे रखा है 19 में, कंसिडर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस प्रॉब्लम, सपोज द करंट आई एंटर्स द लूप एट पॉइंट ए एंड लीव्स एट बी पे लीव कर रहा है। यस सर। तो बी पे लीव कर रहा है, फिगर नहीं बना रखा है ना, बी पे कैसे लीव करेगा? सर वही नहीं समझ सकते कैसे करना है। मतलब ये छोड़ दो, ऐसे कर रहा है, मतलब स्ट्रेट जा रहा है ये ऐसे जाएगा, राइट, हाँ। और करंट ऐसे जाएगा, समझा। यस सर। तो मतलब फिर कर लोगे सी solve? कंसिडर नहीं करना ना। सी पॉइंट है ना, बट सी के ऊपर ये नहीं है। हाँ वही, मतलब उसे भी इन्फिनिट वायर। तो यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर है बी पर, हाँ क्योंकि अगर वायर यहाँ होता तो यहाँ से भी लीव कर जाता, तो वो कह रहे हैं लीव सिर्फ बी पे ही कर रहा है, तो सी पे वो चीज नहीं है, समझा। हाँ सर। ओके, फाइन। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए क्या आपको, या जो मैंने दिए उससे काम चल जाएगा? कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर कल मुझे एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो कल हमारा 2 बजे तक लेक्चर है, तो आई माइट एक्सटेंड, अगर मुझे लगेगा कि हमारा कुछ पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि वो जो मंडे का लेक्चर कैंसिल हुआ था वो मैं कल 2 बजे के बाद एक्सटेंड कर लूंगा। ओके, कल अपन इसका थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, वॉट एवर पार्ट इज लेफ्ट उसको इंक्लूड करके। आप बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, इन चैप्टर एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर्ली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ओके बाय।